अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूँ फायजा सिदोज़ई और मैं हूँ फिजा गर्देज़। खबरदार होशियार, जाड़े का कपकपाने वाला सीजन पहुँच गया। मगरिबी हवाएं बलोचिस्तान में दाखिल, बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शिमाल बलूचिस्तान में दाखिल हो गई। प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज सुबह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। PDMA का कहना है कि मगरबी हवाएं दोपहर तक बालाई इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। धुंध की वजह से रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक का सिस्टम भी जाम हो गया है। सूबाई दारकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज बरकरार। मोटरवे पुलिस ने मुतादिद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। धुंध के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। धुंध के बायस मोटरवे M2 इंटरचेंज से पिंडी भटियां तक और M3 फैजपुर से दारखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और M5 मूसावाला से चन्नी गोड़ तक बंद है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद निगाह 10 से 5 मीटर होने की वजह से मोटरवेज पर ट्रैफिक को रोका गया है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। और पेशावर शहर धुंध की लपेट में। धुंध के बायस जहां मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो रही है तो वहीं पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। धुंध होने की बायस पेशावर मोटरवे समेत फिजाई शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर पेशावर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो पेशावर का मौसम दिन गुजरने के साथ साथ यखबस्ता होता जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि पेशावर शहर में मौसम जो है वो इंतहाई खुश्क है, जिसके बायस जो पेशावर शहर है, फूलों का शहर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर धुंध की लपेट में है। हद निगाह सिफर हो गई है और दर्जे हरारत जो है उसमें नुमाया कमी देखने में आ रही है। दूसरी जानिब धुंध के बायस जो ट्रैफिक की रवानगी है उसमें भी काफ़ी खलल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पेशावर से जो दीगर अजला जाने वाले जो लोग हैं जो मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं, तो मोटरवे हद निगाह सिफर होने के बायस जो है पेशावर से रशाकई और बुरहान इंटरचेंज तक जो है वो सुबह के औकात में मुकम्मल तौर पर बंद होता है। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो फ़्लाइट्स हैं और उनके शेड्यूल भी काफ़ी मुतासर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और सफ़र करते हैं अंदरूनी शहर की तरफ, तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार बाकायदा तौर पर उनको हिदायत देते हैं कि फ़ोग लाइट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जो कीमती जानें हैं वो इस धुंध के बायस जो हैं वो ज़ाया ना हो सके। दूसरी जानिब क्योंकि पेशावर शहर का जो मौसम है वो इंतहाई खुश्क है, सर्दी की शिद्दत जो है उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो दर्जा हरारत है उसमें नुमाया कमी देखने में आ रही है। अगर अभी के दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 9 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला और ख़ास तौर पर पेशावर में महकमा मौसमियात ने खुशखबरी भी सुनाई है कि बारिशों का जो स्पेल है वो आज रात से शुरू होने की पेशन गोई भी की गई है। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर अजला हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिशें होंगी और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो भी वक्फे से जारी रहेगा। और बारिशें हो जाने के बायस पेशावर में जो खुश्क मौसम है वो अलविदा हो जाएगा, खुश्की ख़त्म हो जाएगी, धुंध में जो है वो नुमाया कमी देखने में आएगी। ताहम इस वक्त अगर बात करें तो आसमान पर बादल जो हैं वो भी छाए में हैं, मगर पेशावर शहर जो है वो सुबह के औकात में इंतहाई धुंध की लपेट में होता है, जिसके बायस जो शहरी हैं उनकी काफ़ी मुश्किलात का भी सामना अदनान शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरावाला में LPG गैस की कीमत में 10 रुपए तक इजाफा हो चुका है। एक तरफ महकमा सुईनाधन गैस की जानिब से लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं, तो आए रोज LPG गैस के बढ़ते रेट से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ राना राशिद से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला के अंदर महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ महकमा सुईनाधन गैस की जानिब से जो है गैस की जो है वो घरेलू गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। जब वो LPG गैस खरीदने के लिए आते हैं तो वहाँ पर जो रेट जो है वो आए रोज़ जो बढ़ता हुआ जो शहरियों को परेशान करता है। LPG गैस का जो रेट है एक हफ्ते के दौरान जो उसके अंदर 10 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। 220 से जो है वो गैस जो 230 रुपये फ़ी किलो के अंदर जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जब शहरियों से हमारी
हमारी इस वाले से बात है, जो शहरियों का कहना है कि एलपीजी गैस का जो रेट बढ़ जाता है इसकी वजह से हम जो और परेशान होते हैं। लिहाजा हुकूमत से जो रेट कंट्रोल करने की जो शहरियों की जो है वो अपील है कि एलपीजी गैस का जो रेट है वो भी कंट्रोल किया जाए और गैस जो घरेलू गैस की लोड शेडिंग है उसको भी ख़त्म किया जाए। जो प्रेशर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गुजरांवाला के अंदर जो मसाइल हैं वो भी हल किए जाए ताकि जो है वो शहरी जो है वो सुबह और शाम को औकात के अंदर जो है वो राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से खबर शामिल करें और बताएं, कराची में गैस बहरान सर्दी के साथ साथ बढ़ने लगा। घरेलू निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। शाहिद, बताइएगा। आज ये बिल्कुल छुट्टी का रोज़ है, उसके बावजूद जो शहर कायद के अंदर गैस नहीं मौजूद है, गैस की मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं। और तो शहरी जो है छुट्टी के रोज़ भी होटलों का रुख करते हैं, नाश्ता लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है शहरी। कोई पराठे लेता हुआ नज़र आ रहा है, कोई हलवा पूरी लेता हुआ नज़र आ रहा है। मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसी हिकमत अमली अभी तक बनाई नहीं गई है जिससे शहरियों को जो है मज़ीद मुश्किलात से निकाला जाए। लेकिन मुश्किलातें बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी हिकमत अमली सामने नहीं आती है। छुट्टी के रोज़ भी जो है मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं। घरों के अंदर जो है लोग होते हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, ऑफिस की छुट्टियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती है जिससे उनको यहाँ पर मुश्किलात ख़त्म हो। क्योंकि छुट्टी के रोज़ भी जो है लोग नाश्ता लेने आते हैं, घंटों घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खानेवाल में भी धुंध और सर्दी के डेरे, सर्द मौसम में गर्म और तगड़ा नाश्ता कर लिया जाए तो मज़ा दोबाला हो जाता है। छुट्टी के दिन शहरियों ने सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं नाश्ता पॉइंट पर मौजूद राना ताहिर से। ताहिर, बताइएगा। जी, ऐसा ही है, धुंध बहुत ज़्यादा है और जिसके बायस सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सर्द मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय भी किया जा रहा है। शहरी नाश्ता के स्टॉल जो हैं उनका रुख भी कर रहे हैं, इनसे इसी वाले से बात भी करेंगे। आप बताएं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, क्या खाएंगे आज? बाबा के साथ आए हैं यहाँ पे नाश्ता लेने, तो गैस की भी बहुत कमी है। यहाँ पे हलवा पूरी लेने आया, भाई बहन के लिए भी लेके जाएंगे, बड़े बहन भाइयों के लिए घर लेके चले जाएंगे फिर हम। जी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और गैस की बंदिश भी है जिसके बायस शहरी जो है यहाँ नाश्ता के पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं, हलवा पूरी खाई जा रहे हैं। शहरी ज़्यादातर जो है सर्द मौसम में मीठा हलवा, इसके साथ हलवा पूरी और चने वगैरह पसंद कर रहे हैं और स्टॉलों पर जो है वो रश भी ताहिर, नज़र। बहुत शुक्रिया आपका। खालिद मकबूल सदीकी आज फारूक सतार के घर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सदीकी फारूक सतार को एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे। MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर एहतजाज की तारीख तब्दील कर दी है। MQM इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के सामने एहतजाज 11 जनवरी को करेगी। आपको बता रहे हैं कि खालिद मकबूल सदीकी आज फारूक सतार के घर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सदीकी फारूक सतार को एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे। MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर एहतजाज की तारीख तब्दील कर दी। MQM इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के सामने एहतजाज 11 जनवरी को करेगी। आपको बता रहे हैं कि खालिद मकबूल सदीकी आज फारूक सतार के घर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सदीकी फारूक सतार को एहतजाज में शिरकत की दावत देंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अता हुसैन से। अता, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, कराची में मौसम तो सर्द हो गया, लेकिन सियासी माहौल जो है वो गर्म है। शहर में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। MQM पाकिस्तान और ये जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, जिसमें PSP पाक सरजमीन पार्टी के हैं और दीगर, तो आज MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पहुँचेंगे, जो कि PIB के अंदर वो रिहाइश पजीर है, PIB कॉलोनी में। वहाँ पे जाके उनको एहतजाज की में शिरकत की दावत देंगे कि वो अपने कारकुनान के हमरा जो है वो एहतजाज में शिरकत करें। इससे कबल जो है वो जमात इस्लामी के इदारे नूरुल हक पहुंचे थे, MQM का वफ्द, जहां पे हाफिज नईमुर रहमान के साथ जो है उन्होंने मुलाकात की थी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था, और जिसके बाद उनको जो है वो रैली में शिरकत के लिए जो है वो दावत दी थी। जबकि जो है वो रैली जो है वो 9 जनवरी को होनी थी, लेकिन वो मुलतवी करके अब जो रैली है, जो एहतजाज है, वो 11 जनवरी को दिन 12 बजे होगा और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर किया जाएगा। ये PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है टफ टाइम देने के लिए जमातें जो है वो इकट्ठा हुई है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये MQM पाकिस्तान में कितना टफ
टफ टाइम होगा और कौन मैदान मांगेगा। जी ठीक है अता, ये भी बताएगा क्या MQM का इत्तेहादी हुकूमत छोड़ देगी या फिर उसका इत्तेहाद कायम ही रहेगा? जी देखिए, ये इस पे कबल इस वक्त इस पर कोई ऐसी बात अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो है वो जो जंग है, जो सियासी जंग है, वो भी शिद्दत रफ्ता आ गई, क्योंकि चंद रोज कबल पाकिस्तान वो पीपल्स पार्टी की जानिब से जितने भी MQM के नामजद करदा एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो तैनात थे, उनको हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। इनकी मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी ठीक है, तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के आपसी इख्तलाफात हैं क्या, और क्या MQM पहले इत्तेहादी बनी अब क्यों दूर हो रही है, क्या वजह है? जी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो है पहले इत्तेहादी बने। पहले MQM जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बनी, और फिर गवर्नर जो है वो MQM का जो है लगे, जो कि कामरान टिसूरी है, और उसके बाद अब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो MQM के तैनात किए गए थे तीनों अजला में। तो यहाँ पे काफी इनकी मुलाकातें हुई हैं, और ये अब दोबारा बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो है वो MQM के जितने धड़े थे उनको एक किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और MQM और फारूक सत्तार, और जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी एहतजाज में दावत के लिए आफाक अहमद की रिहाइशगाह भी पहुंचे थे। जी ठीक है अता, ये भी बताइएगा क्या अगर MQM जो है वो PP को छोड़ती है तो फिर किसके साथ इत्तेहाद करेगी? क्या दोबारा इमरान खान के साथ ही ये इत्तेहाद करेगी? अता, आपको अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो काइंडली बताइएगा कि अगर MQM PP को छोड़ती है तो फिर किसके साथ इत्तेहाद करेगी? क्या ये दोबारा इमरान खान के साथ भी इत्तेहाद कर सकती है? जी देखिए, इस पे ऐसे कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमरा जो है वो बैठक भी हुई है, और उनको अपने जितने भी जो मुतालबात हैं वो भी सामने रखे हैं, और ये तमाम तर पार्टियां जो है वो जितने धड़े थे इनके ये एक हो गए। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या पाकिस्तान MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी दोबारा जो है वो MQM इत्तेहादी बनती है, या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी बनेगी। जी ठीक है अता, ये बताइएगा कि पहले इजलास 9 जनवरी को था, फिर उसकी तारीख तब्दील करके 11 जनवरी कर दी गई, और फिर जो मुत्तफिका फैसला आया उसमें जो है कहा गया कि मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप आगे कराची की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त शहर में सियासी गर्मा गर्मी काफ़ी उरूज पे है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो हो रहे हैं, और उस सिलसिले में जो MQM की जानिब से जो एहतजाजी रैली थी हल्का बंदियों के हवाले से, जो कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर थी, पहले 9 जनवरी को जो है वो रखी गई थी, लेकिन उसका अब तारीख जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ऐलान किया गया, MQM की जानिब से तारीख तब्दील की गई, और अब वो एहतजाजी रैली जो है वो 11 जनवरी को दोपहर 12 बजे जो है वो उसका आगाज होगा, और उसका मुकाम जो है वो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर ही होगा। यहाँ पे MQM पाकिस्तान की क़यादत जो है, MQM पाकिस्तान का वफ़द जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफ्तर पहुँच रहा है, जैसे जमात इस्लामी के दफ्तर गया, हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया हल्का बंदियों के हवाले से, और दीगर जो है अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, उनको रैली में शिरकत की दावत दी गई। और इसके साथ आफाक अहमद जो कि MQM हकीकी जो है वो महाजिर कौमी मूवमेंट की जो सरबराह है, उनसे मुलाकात की, उनकी रिहाइशगाह गए, और वहाँ पे उनको जो है वो दावत भी दी गई। इसी के साथ साथ आज जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पहुँचेंगे, वहाँ पे उनको भी जो है वो रैली में शिरकत की दावत देंगे। जी ठीक है, शिरकत की दावत देंगे। अता हुसैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल पर गौर करने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के रहनुमाओं का इजलास। वज़ीर आला के एतमाद के वोट के मामले पर वज़ीर आज़म ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटी बना दी। इजलास में फैसला हुआ कि वज़ीर आला पंजाब के वोट न लेने की सूरत में दस्तयाब आईनी और कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। शहर लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग की अहम बैठक लगी, जिसमें मरकजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब की जनब से एतमाद का वोट न लेने के बयान और वोट न लेने की सूरत में दस्तयाब आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट न लेने के मामले पर आईनी पोजीशन से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी बना दी, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अता तारर और पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तजा शामिल होंगे। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हर सूरत में लेना ही होगा। इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया कि इमरान खान ने एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। एतमाद का वोट लेते ही फौरी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वाज़े कर दिया। कहते हैं असम्बली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे। पंजाब के सूबाई वुज़रा के अहम तरीन इजलास में कप्तान ने असम्बली में एतमाद के वोट और अगले इलेक्शन के हवाले से तैयारियों की हिदायत की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं साजिशी टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। इन्हें मालूम है कि अवाम ने इन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। क्या चौधरी परवेज इलाही का दबाव काम दिखा गया? पीटीआई का 9 जनवरी को वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट न लेने का फैसला। अरकान पंजाब असम्बली को किसी किस्म की हिदायत जारी नहीं की गई। ये रिपोर्ट देखिए। जो गवर्नर ने आर्डर दिया है हम उसके आर्डर को मानते नहीं है, वो तो इलीगल आर्डर है। और जो गवर्नर चाहता है इलीगल आर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें, ये नहीं हो सकता। चौधरी साहब अपने बात के खरे निकले। 2 दिन पहले कहा एतमाद का वोट नहीं लूंगा, गवर्नर का खत गैर आईनी है। आज पीटीआई भी इसी मौकिफ के साथ खड़ी नजर आई। पीटीआई चीफ ने अपने 2 टोक मौकिफ से फिर रुजू कर लिया। कल तक वजीर आला एतमाद का वोट लेंगे पर डटे थे। आज यकायक पुरइसरार खामोशी है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 9 जनवरी को वजीर आला पंजाब से एतमाद का वोट न लेने का फैसला कर लिया। पीटीआई पार्लिमानी लीडर ने 9 जनवरी को वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के लिए एतमाद के वोट के हवाले से अपने अरकान असम्बली को कोई हिदायत जारी नहीं की है। इमरान खान को कानूनी माहिरीन की जानिब से राय दी गई कि एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आईनी हैसियत नहीं, इसलिए एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत किया जाए। अगर अदालती फैसले से कबल वजीर आला एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर का ऑर्डर आईनी हो जाएगा। पंजाब में जारी सियासी बहरान का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। मगर एक बात तो तय हो गई, इमरान खान चौधरी साहब की बात का बुरा नहीं मनाते, क्योंकि बाद में वो ठीक साबित होती है। ऐसे शख्स को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया जो अपनी जात के अलावा किसी का नहीं सोचता। इमरान खान मुल्क में प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। वो इस कोशिश में है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं दोस्त ममालिक कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद ही आपकी मदद कर सकते हैं। कोशिश है मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए। एक बेशर्म कोशिश में लगा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। कुछ लोगों ने इसके कहने पर मुखालफिन को गालियां दी, चोर चोर कहा, फिर जूता पड़ता तो सीधे हो गए। बदकिस्मती है इस कौम की कि एक ऐसे बदबख्त इंसान को जो है वो इस कौम के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया, जो अपनी जात के अलावा जो है वो किसी और तरफ जो है वो नहीं देखता। हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे जो है वो नीचे ना चला जाए। और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है, वो बाकायदा पिछले 2 महीने से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब वो टीवी पे आके बैठता है वो यही प्रोपेगेंडा करता है कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। इसहाक डार साहब ने भी बड़े ही जो है वो यानी मुश्किल हालात के बावजूद जो है वो स्टैंड लिया हुआ है कि हम जहां तक हो सके ऐसे फैसले करेंगे लोगों के ऊपर कम से कम जो है वो बोझ पड़े। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से अमवात और केसेस की शरह में कमी आई है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4447 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं, सजाद काज़मी से बताइएगा।
बिल्कुल ऐसे ही है। खुश्क सर्दी की लहर जो है मजीद उसमें कोरोना के अफेक्ट ही सामने आ रहे हैं और ये जो नई लहर है ये खतरनाक साबित हो रही है। अमवात तो नहीं हो रही लेकिन इसमें केस में वाज़ेह तौर पर इजाफा देखने में आ रहा है। अब गुज़िश्ता 24 घंटे के शुमार अगर देख लिए जाए जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी किए गए हैं तो उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18 मजीद केसेस की जो है वो तस्दीक की गई है, जबकि मुस्बत केसेस का तनासब बढ़कर तकरीबन 1% के करीब पहुंच चुका है। जबकि जो टेस्ट किए गए हैं मुल्क भर में वो 4447 हैं जो कि पिछले 24 घंटों में किए गए हैं। इसी तरह 22 ऐसे मरीज हैं जो कि इस वक्त भी तशवीशनाक हालत में मुब्तला हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। ये कोविड का जो ट्रेंड है इसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात कर ली जाए एक्टिव केसेस के हवाले से तो एक्टिव केसेस भी वाज़ेह तौर पर उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। अब तक मुल्क भर में 15,75,953 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि इस वक्त तक 30,638 अमवात की भी जो है वो तस्दीक की जा चुकी है। गो के बताया जा रहा है कि 15,38,690 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि इस मुज़ी वबा से रिकवर कर चुके हैं। ताहम जो अभी भी बताया जा रहा है कि एक्टिव केसेस जो हैं वो इस वक्त 6,626 हैं मुल्क भर में, जिनमें से 22 तशवीशनाक हैं। इस तरह बताया जा रहा है कि जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जो कि चाइना से फैल रहा है, वहाँ पर तो दादोशुमार जो है बताने से मना कर दिया गया था। हम ये बताया जा रहा है कि 4 लाख से ज़ायद केसेस जो है वो पिछले 24 घंटों में सामने आ चुके हैं मेनलैंड चाइना से, जो कि सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का और वो तेज़ी से फैल रहा है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी उस हवाले से पाकिस्तान को भी सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। ताहम अब तक कोई ऐसे इंतजाम जो हैं या इक़दाम वो नहीं लिए गए। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कोविड के हवाले से PCR दोबारा टेस्टिंग की जाएगी। तो ये जो नई लहर है ये खतरनाक जरूर साबित हो रही है। ताहम अभी तक इसके हवाले से अमवात की जो शरह है वो ना होने के बराबर है। और साथ साथ NIH की तरफ से भी अब तक तरदीद की गई है कि इस तरह की कोई भी वेरिएंट जो है पाकिस्तान में अभी तक पहुंचा नहीं है। तो हम पहुंचने के इम्कानात हैं क्योंकि बहुत तेजी से ये फैल रहा है। जी सज्जाद काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4000 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जहां बाक अफराद की तादाद 6375 है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,24,946 हो गई है। आपको बता रहे हैं कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जहां बाक अफराद की तादाद 6,375 है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? अदनान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जहां बाक अफराद की तादाद 6,375 है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4 मजीद नए केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद केसेस की जो है वो 2,24,946 तक जा पहुंची है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर नए केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं तो वहीं पर जो सेहत याब होने वालों का सिलसिला है वो भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 5 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से सेहत याब हुए। मजमूई तादाद 2,18,309 हो गई। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जाँ बाक अफराद की जो तादाद है वो 6,375 तक जा पहुंची। अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर वो वाहिद अजला है जो कि कोरोना की मुकम्मल तौर पर लपेट में है और पेशावर में कोरोना के जो है मजीद 2 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 85,247 तक जा पहुंची। इस तरह पेशावर में कोरोना से जहाँ बाक अफराद की जो तादाद है वो 3,153 तक हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही दिन में 1,083 कोरोना के टेस्ट जो है वो किए गए हैं, जबकि सूबे में फाल केसेस की जो तादाद है वो इस वक्त 262 है। जी ठीक है अदनान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खानेवाल में नामालूम 125 मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गए। मुसलसल 3 रातों से असलहा के जोर पर राहगीरों और दुकानदारों से राबरी और डकैती की मुतादिद वारदातें हुई। मदीना टाउन घर के सामने खातून को सोने की चूड़ियां, अंगूठी, कानों की बालियों और 5,000 नकदी से महरूम कर दिया। असलहा के जोर पर शहर के बीचों बीच लकड़ी मंडी से उवैस नामी शहरी से भी 75,000 लूट कर फरार हो गए। मोटरसाइकिल चोर गैंग ने पिज्जा डिलीवरी बॉय को भी ना छोड़ा, लूट कर पिज्जा भी साथ ले गए। डाकू की CCTV फुटेज मंजराम पर आने के बावजूद पुलिस पकड़ने में ताहाल नाकाम है।
खानेवाल से आपको बताएं, खानेवाल में नामालूम 125 मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरियों के लिए खौफ की इलामत बन गए। मुसलसल 3 रातों से असलहा के जोर पर राहगीरों और दुकानदारों से राबरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातें हुई हैं। मदीना टाउन घर के सामने खातून को सोने की चूड़ियां, अंगूठी, कानों की बालियों और 5000 नकदी से महरूम कर दिया। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं, राना ताहिर से बताइएगा। आपको बता रहे हैं कि खानेवाल में नामालूम 125 मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरियों के लिए खौफ की इलामत बन गए हैं। और आपको साथ ही बताएं कि मुसलसल 3 रातों से असलहा के जोर पर राहगीरों और दुकानदारों से राबरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातें हुई हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं राना ताहिर से। ताहिर बताइएगा। जी, ये नामालूम 125 मोटरसाइकिल सवार डाकू हैं जो खानेवाल शहर के लोगों के लिए खौफ की इलामत बने हुए हैं। थाना सिटी की हदूद में मुसलसल 3 रातों से असला के जोर पर राहगीरों और दुकानदारों से राबरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातें भी कर 2 रातों में मजमूई तौर पर होने वाली डकैती और चोरी की 7 के करीब वारदातों में शहरियों को लाखों रुपए की नकदी समेत कीमती सामान से महरूम कर चुके हैं। डाकुओं की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आने के बावजूद पुलिस इनको पकड़ने में ताहाल नाकाम है। शहरियों ने डीपीओ खानेवाल समेत पुलिस के दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी राना ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची दो दरिया में डूबने वाली खातून की लाश साहिल से बरामद। खातून की लाश फेज 8 के साहिल से मिली। ईदी तर्जुमान के मुताबिक ये कहना है। आपको बता रहे हैं कि कराची दो दरिया में डूबने वाली खातून की लाश साहिल से बरामद। खातून की लाश फेज 8 के साहिल से मिली है। ईदी तर्जुमान की जानिब से बताना है। आपको कराची से खबर दे रहे हैं कि कराची दो दरिया में डूबने वाली खातून की लाश साहिल से बरामद। खातून की लाश फेज 8 के साहिल से मिली है। ईदी तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताना है। आपको बता रहे हैं कि कराची दो दरिया में डूबने वाली खातून की लाश साहिल से बरामद हुई है। अता हुसैन से इस हवाले से मजीद जानेंगे। अता, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, 6 जनवरी को दो दरिया के मुकाम पर मुबैना तौर पर खुदकुशी करने के वजह से जो छलांग लगाने वाली खातून की लाश जो है वो आज मिल गई है। और लाश जो बरामद हुई है वो डिफेंस फेज 8 के साहिल से बरामद हुई है। लाश को जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी अता हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर मौसम का अहवाल बताते हैं। जाड़ा अपने जोबन पर है। इस्लामाबाद में छाए बादल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेशगोई की है, जबकि बारिश का सिलसिला रात तक जारी रह सकता है। सजाद काज़मी से मजीद जानते हैं। सजाद, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कल भी सूरज ने अपना दीदार नहीं कराया और आज भी ऐसा ही कुछ नज़र आता है, क्योंकि आसमान पर इस वक्त काले स्याह बादल मौजूद हैं जो कि किसी वक्त भी बरसने को तैयार नज़र आते हैं। इस्लामाबाद में जो इस वक्त हवा में नमी का तनासब है वो तकरीबन 63% तक पहुँच चुका है, जो कि इस वक्त ठंडा जो मौसम है वो करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ऐसा महसूस होता है कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक आन पहुँचा है। और इस तरह बताया जा रहा है महकमे मौसमियात की तरफ से कि आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसी तरह बताया जा रहा है कि आज जो है बारिश वो वक्फे से जारी रह सकती है और ये बारिश का जो सिलसिला है ये रात तक जारी रह सकता है। और इस तरह मलका कोसार मरी की बात कर ली जाए तो मलका कोसार मरी में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है, जो कि कम से कम -1 तक आ जाने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ये जो हालिया बारिश का सिलसिला है ये रात गया तक तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि खुश्क सर्दी का जो सिलसिला था उसमें वाज़े तौर पर इस बारिश के बाद कमी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है वायरल इन्फेक्शन और मुख्तलिफ गले की और साथ साथ जो खांसी वगैरह की शिकायत जो है वो। सजाद, बहुत शुक्रिया आपका। सादकाबाद शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। धुंध के सबब निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो गई है, जबकि M5 सखर और मुल्तान मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हमादुल्ला से। हमादुल्ला, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल सादिकाबाद में भी जो धुंध का राज कायम है
इस वक्त सादिकाबाद और गिरद नवाह में जो है धुंध ने अपने डेरे डाले हुए हैं। हद निगाह की बात करें तो हद निगाह बिल्कुल सिफर होकर रह गई है और दूसरी जानिब शहरियों को आमदोरफ्त में बड़ी परेशानी का सामना है। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि ड्राइवर और शहरी हजरात फोग लाइट का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि धुंध के बायस जो है M5 सक्खर और मुल्तान मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। जी हमादुल्लाह, बहुत शुक्रिया। सूर से खबर शामिल करें। जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस ताजों ने आटा महंगे दामों फरोख्त करने के लिए ज़ख़ीरा कर लिया है। मंडी उस्मानवाला में 10 किलो आटे का सरकारी थैला ब्लैक में फरोख्त होने लग गया है। मेहनत कश 648 रुपये आटे का थैला 900 रुपये में खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। दुकानदारों ने मिली भगत से आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। आपको बता रहे हैं कसूर से कि जिला इंतजामिया की नाअहली के बाद ताजों ने आटा महंगे दामों फरोख्त करने के लिए ज़ख़ीरा कर लिया। मंडी उस्मानवाला में 10 किलो आटे का सरकारी थैला ब्लैक में फरोख्त होने लग गया। मेहनत कश 648 रुपये आटे का थैला 900 रुपये में खरीदने पर मजबूर हो गए। दुकानदारों ने मिली भगत से आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस ताजों ने आटा महंगे दामों फरोख्त करने के लिए ज़ख़ीरा कर लिया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं वसीम खुशी से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गरीब के लिए जो है वो हालात तंग से तंग किए जा रहे हैं। गरीब से 2 वक्त की रोटी जो है वो भी छीनी जा रही है। जिली इंतजामिया की लापरवाही तो है ही, साथ में जो इंसानियत है वो भी दम तोड़ती नजर आ रही है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया कोटिज में आप देख भी रहे हैं। सच न्यूज को तो कोटिज मसूल हुई कि मंडी उस्मानवाला में जो 10 किलो का आटे का थैला है, सरकारी थैले को जो है वो ब्लैक में फरोख्त करने के लिए गोदाम में छुपाया जा रहा है। मेहनत कश जो है वो 648 रुपए आटे का थैला 900 रुपए में खरीदने पर मजबूर हो गए। और ये भी इस पर सितम जरीफी ये है कि घंटों घंटों लंबी लाइनों में लग के जो है वो अपने बच्चों के लिए वो एक वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। दुकानदारों ने मिली भगत से जो है वो आटे की मसनूई किल्लत पैदा की है। जिली इंतजामिया जो है इसमें बिल्कुल उसका कोई किरदार नजर नहीं आ रहा कि वो इस तरह के दरिंदा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि इनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। देखने में ये आ रहा है कि जिली इंतजामिया के मुलाजमीन जो है वो भी इनके साथ मुलव्वस है ऐसा करने में, और ये सारा जो घिनौना धंधा है वो मिल बांट के किया जा रहा है। वीडियो में जो है वो दर्जनों अफराद लोग जो है वो आटे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन जो ताजर हजरात हैं, जो दुकानदार हैं, वो जो है उनके कान पे जो है वो जू तक नहीं रेंगे। जी ठीक है वसीम खुशी, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में आटे का बहरान, कराची से खैबर अवाम हैरान और परेशान। ओपन मार्केट हुकूमत के काबू से बाहर, रोज बरोज बढ़ती कीमत ने अच्छे अच्छों के कस्बल निकाल दिए। यूटिलिटी स्टोर्स और सरकारी सेल्स पॉइंट पर भी नसीब वालों को आटा मिलता है। ज़राई मुल्क में क्या आटा सोने के भाव बिकेगा? वतनी अजीज में आटे के संगीन बहरान ने आवाम को परेशान कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन सियासत खेलने में मसरूफ तो महंगाई की चक्की में पिसते आवाम सस्ते आटे की तलाश में घन चक्कर हुए जाते हैं। गल्ला मंडी में दाम बढ़े तो व्यापारियों ने अपने निर्ख लगा दिए। बात जब परचून फरोश तक आई तो आटे की फी किलो कीमत सुनकर आवाम की जान पर बनाई। कल तक डबल डिजिट में किलो मिलने वाले आटे ने कैसे आनंद फानंद सेंचुरी बनाई, किसी को कुछ समझ न आई। अब ये हाल है कि इस्लामाबाद वाले 160 रुपए के एवज 1 किलो आटा खरीदने के अहल करार पाते हैं। लाहौर, पेशावर, कराची समेत दीगर शहरों में भी आटा खरीदने वालों के लिए घाटा ही घाटा है। चक्की वालों का अपना ही हिसाब है। कोई दिन नहीं गुजर रहा कि आटे के दाम ना बढ़ाए हों। हुकूमत अपनी तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते सरकारी सेल पॉइंट्स पर सस्ता आटा मिलने की बात तो करती है, लेकिन सच यही है कि वहां से नसीब वालों को या सिफारिश वालों की लॉटरी ही निकलती है, वरना हाथों में मेहनत की कमाई उठाए गरीब हाथ मलते रह जाते हैं। आटे की मुसलसल बढ़ती कीमत पर गुर्बत और हालात के मारे आवाम पूछते हैं, जनाबे वाला क्या अब आटा भी तोले के हिसाब से बिकेगा?
साल नौ के आगाज में महंगाई की शरह में इजाफे की रफ्तार जोर पकड़ने लगी। अशिया ज़रूरिया की कीमतों के इजाफे ने गरीब आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिफ रजा आशिक से, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करते चलते हैं महंगाई की। और साल नौ भी जो है गरीब आवाम की जो महंगाई की चक्की में पिसी है उसकी तकदीर को ना बदल सका और महंगाई का जो बाजार है वो जू का तू बरकरार है। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि नए साल के बाद जो है कीमतों में जो इजाफा हुआ है, घी जो है उसमें तकरीबन 40 से 50 रुपए इजाफा होकर जो है वो 410 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। और यहाँ पर बात करते चले जो साबुन है, साबुन जो है वो भी तकरीबन 30 से 40 रुपए महंगा हुआ है। आटा जो 110 रुपए मिल रहा था मगर साढ़े 9 के बाद जो है वो जो है 150 हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है बाजार में मुयसर नहीं, सस्ते जो बाजार के स्टॉल हैं वो लगाए गए वहाँ पर नहीं मिल रहा है। आपको यहाँ तक पर बताता चलूँ कि शहरियों ने जो है इंतजामिया से अपील की है कि अगर ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फाल नहीं है, तो जिले इंतजामिया को चाहिए कि वो बाजारों में जो है सस्ते बाजार जो है वो लगाएं और गरीबियों को जो है महंगाई से छुटकारा दिलाएं। जी आसिफ रजा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज़।